हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का बीपीएससी वाला में। 71 का फॉर्म आ चुका है और फॉर्म भरने को लेकर कई सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर आप लोग के अंदर काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है। उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। 2-3 कॉमन प्रश्न है कि सर आधार कार्ड का जो बायोमेट्रिक दिया हुआ है दोस्तों वो क्या है। सर मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन मार्कशीट है, हम भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। सर कौन से फाइनेंशियल ईयर का मेरे पास 2 साल पुराना स्थायी जो है आपको सर्टिफिकेट है, आवासीय सर्टिफिकेट। सर मेरा जाति प्रमाण पत्र 2 साल 5 साल पुराना है। तो कई सारे कॉमन क्वेश्चन है, उसका हम लोग करेंगे। बीपीएससी क्या क्या मांगता है और क्या आपको ज़रूरत है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है वैसे बच्चों के लिए जो आपको फॉर्म भरते समय थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर देते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, फॉर्म भरते समय अगर आप खुद से भर रहे हैं या आप साइबर कैफ़े या कहीं से भरवा रहे हैं, किसी के थ्रू भरवा रहे हैं, तो बहुत थोड़ा सा ध्यान रखा कीजिए। ठीक है, जो सामने वाला भरता है उसको बहुत नहीं जाता है, लेकिन नाम में स्पेलिंग मिस्टेक, गार्जियन का स्पेलिंग मिस्टेक उसमें हो जाता है ना, समस्या फिर आपको आती है। तो जब भी फाइनल सबमिट किया कीजिए, आप लोग एक बार उसको वेरीफाई खुद से अच्छे से कर लीजिए। तो टाइम दे दो, हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है, 10 मिनट टाइम दे दीजिए, है ना। क्या है क्या नहीं, आइए सबसे पहले हम लोग डॉक्यूमेंट्स को लेकर बात करते हैं, है ना। एक एक पॉइंट को हम लोग रखेंगे। पहला जो पॉइंट है जिसको लेकर कई बच्चों के बीच थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट रहता है, वो यह है कि सर अगर हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं है, जैसे क्या होता है ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट चाहिए, तो बीपीएससी में एक ध्यान रखिएगा, अपीयरिंग वाले बच्चे नहीं भर सकते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, फिर भी कई बच्चों का सिंपल सा मैं 3rd ईयर में हूँ, मैं भर सकता हूँ, या मेरा रिजल्ट नहीं आया, कैसे भरिएगा। जब बीपीएससी ने अपने उस नोटिफिकेशन में एडवर्टीजमेंट में साफ साफ यह बोल दिया है कि आप लोग वही बच्चे भर सकते हैं जिसके पास सर्टिफिकेट है, मतलब कि कंप्लीट रूप से वो ग्रेजुएशन कर चुका होगा। अपीयरिंग वाले नहीं, भले आप जस्ट एग्ज़ाम दे दिए अभी, वो सब नहीं भर सकते। आपके पास मार्कशीट होने चाहिए, सर्टिफिकेट होने चाहिए। अब एक कन्फ्यूजन रहता है बच्चों के बीच में कि सर की मार्कशीट तो है मेरे पास, क्योंकि सर्टिफिकेट देने में कॉलेज थोड़ा सा टाइम लगाता है। देखिए मेरे जितने भी हैं उसमें मैंने देखा है कि कुछ ऐसे बच्चे जो मार्कशीट का सर्टिफिकेट डाल देते हैं, लेकिन आयोग उस पर क्या करती है, आप लोग इसके लिए एक बार आयोग से कंफर्मेशन कर सकते हैं। आप लोग 2 चीज़ कर सकते हैं, एक तो उनके एक्स हैंडल पे जहाँ पर नोटिफिकेशन का इन्होंने सूचना दी है वहाँ पर आप लोग मैसेज में ये चीज़ों को डाल सकते हैं कि मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है, चूँकि कॉलेज की तरफ से ही लेट होता है, क्या मैं मार्कशीट का सर्टिफिकेट नंबर डाल सकता हूँ। मार्कशीट में भी एक नंबर होता है, उससे काम चल जाएगा, ठीक है। और या फिर आप लोग मेल कर लीजिए, पटना के आसपास हैं तो एक बार आप बीपीएससी ऑफिस चल जाइए। ज़्यादा प्रमाणिक वही होगा जो आपको आयोग के द्वारा कहा जाएगा। हालांकि कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, लेकिन उनके साथ क्या हुआ, कैंसिल ऑफ फॉर्म, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मार्कशीट का भी कई बच्चे करते हैं, क्योंकि आपको जो फाइनल सर्टिफिकेट आता है, अगर प्रोविजनल भी है तो प्रोविजनल का डाल दो आप लोग सर्टिफिकेट नंबर, अगर फाइनल अगर है तब तो कोई बात ही नहीं है। और जो बच्चे ग्रेजुएशन कर चुके हैं और सर्टिफिकेट लेकर के बैठे हुए हैं, सॉरी मार्कशीट लेकर बैठे हुए हैं, अपना सर्टिफिकेट नहीं निकाले हैं, तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग जाकर अपना सर्टिफिकेट निकलवा लीजिए। जो बच्चे इसी साल दिए, अगले साल दिए और उनको आपको नहीं मिला है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है एक बार आप आयोग को इस बारे में बात कर लीजिए, चाहे वो एक्स हैंडल पे हो, चाहे इनके इंस्टाग्राम पे भी आप चाहें तो रिप्लाई कर लीजिएगा, और नहीं तो मेल करके पूछ लीजिए, और या फिर अगर आप पटना आसपास हैं तो आयोग आ जाइए। ठीक है, तो ये एक आपका ये है। अब आते हैं हम लोग किस किस चीज़ का सर्टिफिकेट ये मांगते हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा बच्चों, ये लोग 10th क्लास यानी आपका जो मैट्रिक होता है उसका मार्कशीट चाहिए होता है, और उसका आपको यहाँ पर 12 का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट, ये तो एकदम अनिवार्य है। मतलब जो बच्चे पास हो चुके हैं वही भर सकते हैं। इसके अलावा सर्टिफिकेट नंबर, 12 का सर्टिफिकेट और ग्रेजुएशन का, मान लो कि इसका सर्टिफिकेट में प्रोविजनल है आप लोग का, तो उससे भी काम चल सकता है, लेकिन ओरिजिनल ले लो, क्योंकि आपको साफ साफ लिखा रहता है कि जब आपका इंटरव्यू होगा तो ओरिजिनल पेपर चाहिए होते हैं, साफ साफ वहाँ पर लिखा होगा। अब आपका जो नाम है वो इसके अकॉर्डिंगली ही होता है, और डेट ऑफ बर्थ 10th का। तो सबसे पहले तो आपके पास ये 6 होने चाहिए, क्लियर, क्योंकि आपको पूछता है कि आपका कितने नंबर थे, कितने से, तो कहाँ से भरिएगा जब आपको पता ही नहीं होगा। तो ये आपको 6 एकदम चाहिए आपके पास फॉर्म भरने के समय, इसको एकदम रेडी कर लीजिए। ठीक है, सेकंड में क्या है, जो एक कन्फ्यूजन रहता है, EWS, OBC, EBC, है ना, या अच्छा हाँ ठीक है, नॉन क्रिमिलेयर की बात अगर हम लोग करें, और स्थायी आवास की। देखिए यहाँ पर हर आयोग अपने अपने तरीके से आपको मांग करता है। अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है और वह प्रेजेंट के जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है अगर उसमें है,
तब तो आपको कोई समस्या ही नहीं है। ठीक है, जैसे आप EWS है या OBC है, EBC है, SC ST का अगर है तो आपको कोई समस्या नहीं, अगर आपको प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर का सर्टिफिकेट है तो। स्थायी आवास, जो कि 70 BPSC में इसने क्या किया था, सबके साथ स्थायी आवास की बात की थी, तो वहां पे अगर आप BDO से बनवा रहे हैं तो 6 मंथ की वैलिडिटी होती है, बट अगर DM या SDO के स्तर से होता है तो वो परमानेंट वाला होता है। तो दो तरीके से है, अगर BDO का है तो 6 मंथ की वैलिडिटी आपको होती है। उस चीज को ध्यान रखिएगा कि आपने क्या ब्लॉक से बनवाया था। अगर ब्लॉक से बनवाया था तो फिर से एक बनवा लीजिएगा, अगर 6 महीने से एक्सपायर हो गया है तो स्थायी पर आवास जो है वो BDO से अगर 6 महीने की वैलिडिटी होती है, DM SDA से स्थायी आपको होता है। उसी प्रकार से अगर आपको बिहार सरकार का नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट है पहले से ही, तो आपको क्या करना पड़ता है, बस एक नॉन क्रीमी लेयर का अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है, वो आपको नॉर्मली बन जाता है। अगर वो नहीं है, जैसे केंद्र सरकार अलग मांगती है, केंद्र सरकार कहती है कि हमको, जैसे आप बिहार का भर रहे हैं तो ब्लॉक से बनवाइएगा तो आपका काम चल जाता है। लेकिन वही अगर आप केंद्र सरकार का कोई ये कीजिएगा जॉब वगैरह, तो वहां पर वो SDO DM वाला सर्टिफिकेट मांगता है, उस स्तर पे मांगता है। चूंकि हम लोग BPSC की बात कर रहे हैं तो ब्लॉक से भी अगर आपका बना हुआ है ना, ये आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट है तो आपका काम चल जाएगा। जो फाइनेंशियल ईयर प्रेजेंट वाला अगर उसका है तो फिर आपको कोई इशू ही नहीं है। अगर आपने ये एक सर्टिफिकेट अगर ऊपर से बनवाया, मतलब कि DM वगैरह से, तो वहां पर आपको फिर इशू ही नहीं है, वो आपका परमानेंट हो जाता है। लेकिन अगर आप ब्लॉक लेवल पे बनवाए हैं तो इसको फिर से आप लोग एक बार बात कर लीजिएगा, क्योंकि BPSC के द्वारा बहुत ही स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता है। ये BPSC को मुझे लगता है कि एक अलग से चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि ये आपको यूनिवर्सल नहीं है, ये अलग अलग आपको आयोग के द्वारा अलग अलग तरीके से मांग की जाती है। तो जो बच्चे का फाइनेंशियल ईयर में सब कुछ है वो बस उसको सोचना नहीं है, उसका सब कुछ ठीक है। और BDO से अगर आपने स्थायी आवास बनवाया तो 6 मंथ देख लेना, काउंटिंग का 6 मंथ के बाद है तो बन जाता है बहुत नॉर्मल वे में। स्थायी पता, चूंकि यहां पर आप स्थायी आवास मांगता है। EWS वाला भी ध्यान रखिएगा, आपको रिसेंट मतलब करेंट फाइनेंशियल ईयर का आपको रिपोर्ट चाहिए होता है, तभी आपको EWS का सर्टिफिकेट बनता है। और कास्ट सर्टिफिकेट आप लोग देख लीजिएगा, कोई ब्लॉक से बनवाए होंगे तो फिर से आपको फाइनेंशियल ईयर में है कि नहीं, फिर उसको रिन्यू कर लीजिएगा। क्लियर, तो आपको ये एक सर्टिफिकेट। अब एक आता है महिलाओं का आरक्षण। महिलाएं कहेंगी, एक बहुत कन्फ्यूजन होता है कि सर हम लोग जो हैं कैसे, जैसे कल ही का एक मैसेज था कि सर मैं बिहार से हूं लेकिन झारखंड में शादी हो गया है और मैं क्या अब स्थायी रूप से हूं, क्योंकि मेरा अब स्थायी आवास तो ये है। तो देखिए आप क्या कीजिएगा, अपने पिताजी के नाम पे, चूंकि आप बिहार की हैं, बिहार की प्रॉपर, उनका कहना था कि सर बिहार के ही, मतलब हस्बैंड भी बिहार ही बिलोंग करते हैं लेकिन अब झारखंड मतलब कि जॉब से है, तो आप बिहार की ही स्थायी निवासी हैं, कुछ कारणों से आप झारखंड चले गई हैं। तो यहाँ पर आपको BPSC ने साफ साफ लिखा है कि देखिए, BPSC ने कहा है कि अगर आप आरक्षण चाहते हैं, यहां पर देखिए इन्होंने इसको अंडरलाइन भी कर दिया है क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है। अगर आप आरक्षण चाहते हैं तो विवाहित महिला के पक्ष में आय और परिसंपत्ति प्रमाण पत्र अभ्यर्थियों के पति के साथ रहने की स्थिति में, अगर आपका स्थायी प्रमाण या कुछ ऐसा है और आप मैरिड है, तो आपको अपने पिता के स्थायी निवास से उसको बनवाना होगा। मतलब आपका जो पहले का परमानेंट वो है उससे आपको बनवाना होगा। यहां साफ साफ इन्होंने लिखा है कि विवाहित महिला के पक्ष में आय और परिसंपत्ति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पति के साथ रहने की स्थिति में उनके पति के स्थायी निवास से निर्गत होगा, परंतु इस विवाहित महिला का अपने पिता के स्थायी निवास के आधार पर ही, ध्यान रखिएगा, पिता के स्थायी निवास के आधार पर ही निर्गत आवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। तभी तो पता चलेगा ना कि आप बिहार की हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर से मैं यहां पर बता देता हूं, विवाहित महिला के पक्ष में आय और परिसंपत्ति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पति, मतलब जो महिला है उसके पति के साथ रहने की स्थिति में, मतलब अगर आपसे आय, जैसे EWS वाला जो सिस्टम है, अगर वहां पर दिखा रही हैं तब तो आपको अपने पति के साथ वाली स्थिति में निर्गत कर सकते हैं। लेकिन अब स्थायी निवास वाला जो प्रमाण पत्र है वो किस पता का होना चाहिए, वो एड्रेस होना चाहिए आपके पिताजी का। जैसे मान लीजिए कि आपके पिताजी पटना के हैं तो आपका जो स्थायी पता होना चाहिए वो पटना का के घर का होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आप EWS वगैरह ऐसा बनवाती हैं तो आपका जो एड्रेस होना चाहिए वो जहां आपके पति रहते हैं वहां से आपको वो बना होना चाहिए। इन्होंने साफ साफ बोल दिया।
इसके अलावा यहां पर देखिए ईडब्ल्यूएस में इन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि आय और परिसंपत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने की तिथि से 1 वर्ष तक ही वैलिड है। अगर आपने 1 अगस्त को बनाया था तो 1 अगस्त 2025 तक ही वो वैलिड होगा। 1 साल का रहता है जो फाइनेंशियल रहेगा, तो उसको अपडेट करा लीजिएगा। इसके अलावा इन्होंने क्या कहा है कि अगर आप स्वतंत्रता सेनानी, ठीक है, जो नाती पोता होते हैं, अगर आप हैं तो आपको इनका सर्टिफिकेट देना होता है, तब जाकर आपको जो 2% की छूट मिलती है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तभी वो होगा, नहीं सर्टिफिकेट है तो नहीं होगा। इसके अलावा इन्होंने क्या कहा है, इसके अलावा इन्होंने कहा है कि प्रारंभिक परीक्षा के ऑनलाइन फॉर्म भरते समय, ध्यान रखिएगा, ये कहीं से मैं नहीं पढ़ रहा हूं, ये आपके नोटिफिकेशन में ही है। प्रारंभिक परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन भरते समय किए गए दावों के अनुसार, मतलब जो भी आप दावा कर रहे हैं कि हम इस कास्ट के हैं या हमारे पास ये डिग्री है या ये है, जो भी दावा है, दावों के अनुसार सभी प्रमाण पत्र या मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र या स्नातक मतलब कि ग्रेजुएशन या उसके समतुल्य या SC ST या कोई भी प्रमाण पत्र, EBC EWS, जो भी प्रमाण पत्र हैं, यहां पर साफ साफ दिया हुआ है, अधिकतम छूट से संबंधित जो प्रमाण पत्र हैं सभी अपलोड करते हुए निर्गत संख्या और तिथि ऑनलाइन आवेदन में अंकित, मतलब कि उसका सर्टिफिकेट नंबर आपको एक डालना होगा और किस डेट को वह आपको मिला है वो डालना होगा। तो फॉर्म भरते समय थोड़ी सी सावधानी, मतलब सिंपल से मैं साधारण शब्दों में बात करूं तो जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है, चाहे वो आपका स्थायी पता से हो, SC ST से हो, चाहे एनीथिंग, आपको यहां पर क्या करना होगा, आपको यहां पर करना होगा कि उसका निर्गत मतलब जिस दिन दिया गया है वो सर्टिफिकेट, उसका आपको लिखना होगा और क्या उसका संख्या है ना, वो आपको जानकारी वहां पर देनी होगी। इसके अलावा इन्होंने कहा कि जो भी आप प्रमाण पत्र देंगे इंटरव्यू के पहले, जो भी प्रमाण पत्र देंगे इंटरव्यू के समय आपको वह मूल रूप से प्रेजेंट करना होगा। वहां पर वेरिफिकेशन होता है, आप आयोग जब जाइएगा ना तो वहां सब आपको सर्टिफिकेट वेरीफाई किया जाता है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने क्या लिखा है, ये जितने भी सर्टिफिकेट आप बोल रहे हैं, जो भी सर्टिफिकेट है, उन्होंने कहा है कि सभी वांछित प्रमाण पत्र प्रारंभिक परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि या संशोधन किए जाने की स्थिति में अंतिम, जैसे मान लीजिए अभी अंतिम तिथि क्या है 30 जून, तो 30 जून के पहले आपके पास सब सर्टिफिकेट होने चाहिए। अगर मान लीजिए कि इन्होंने डेट बढ़ा दिया एग्जाम के मतलब फॉर्म भरने का, मान लीजिए उन्होंने 15 जुलाई कर दिया, तो 15 जुलाई तक आपके पास सभी प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। आवेदन भरने की अंतिम तिथि के पश्चात कोई भी अगर आप प्रमाण पत्र, जैसे आपने कहा ना कि सर मैं ग्रेजुएशन में हूं या एग्जाम दे दिया हूं, अगर आपका मैट्रिक का रिजल्ट अगर ग्रेजुएशन का रिजल्ट अगर 30 जून के बाद आता है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते, वैसे भी नहीं भर सकते। ये नहीं कि कुछ अंदाज से आंकड़े, ये सब गलती मत किया कीजिए कि कुछ ऐसे सोचते हैं। अलग आवाज है भैया, ऊपर लाइब्रेरी है, इतना आवाज करता है ना, ठीक है। पूरे दिन ये कुछ ना कुछ करते रहता है, मुझे तो ये नहीं समझ में आता है कि पूरे दिन चेयर ये करते हैं, देखो, ठीक है। तो आवेदन भरने के अंतिम तिथि, अगर अभी के लिए आवेदन भरने का अंतिम तिथि क्या है 30 जून, तो 30 जून के पहले आपके पास सभी सर्टिफिकेट हो जाने चाहिए, सिंपल सा चीज। तो यही आपको सर्टिफिकेट लग रहा है, यानी मैं सिंपल सा वर्ड में बात करूं तो आपको 10th 12th और ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट प्लस मार्कशीट होने चाहिए। ग्रेजुएशन वाला जो मार्कशीट सर्टिफिकेट वाला जो एक इश्यू है कि कई बच्चों के पास मार्कशीट है लेकिन सर्टिफिकेट नहीं है, आप लोग एक बार आयोग को मेल कर लीजिए या चले जाइए आयोग ऑफिस, या फिर आप इनके एक्स अकाउंट हैंडल पे या कहीं भी आप उनके मैसेज में रिप्लाई कर दीजिए या टैग कर दीजिए बीपीएससी को कि क्या हम लोग इसके लिए एप्लीकेबल हैं, समथिंग जो भी है, ठीक है, कि अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या करें। तो एक तो ये होने चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, अगर महिला है और उनको आरक्षण लेना है तो अगर ईडब्ल्यूएस वो ले रही हैं तो उनका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए उनके हस्बैंड के आपको एड्रेस से संबंधित होना चाहिए। अगर वो परमानेंट या स्थायी निवास का लाभ लेना चाहती हैं तो उनका जो आपको निवास स्थान यानी आवासीय प्रमाण पत्र है वो उनके पिताजी के आपको एड्रेस से संबंधित होना चाहिए। इसके अलावा जितने भी सर्टिफिकेट हैं कोशिश करना है कि आपको प्रेजेंट के फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के अंतर्गत ही रहे। अगर आप स्थायी प्रमाण पत्र बनवाए हैं बीडीओ लेवल पे यानी ब्लॉक स्तर पे तो 6 महीना में उसको अपडेट करना पड़ता है, तो उसको अपडेट कर लीजिएगा। अगर आप उस स्तर पे बनवाए हैं तो डीएम अगर बनाए तो वो परमानेंट वाला होता है, ठीक है।
और जितने भी सर्टिफिकेट, जो भी सर्टिफिकेट, चाहे वो आपको एज से हो, चाहे आरक्षण से हो, चाहे मैट्रिक से हो, किसी भी चीज से हो, आपको वह जो है इशू होना चाहिए, वो है आपको आवेदन भरने की अंतिम तिथि से पहले। क्लियर? एक और रिक्वेस्ट है कि जब भी आप लोग फॉर्म भरा कीजिए, बहुत ही आराम से भरा कीजिए, हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है। और जो एक OTR सिस्टम है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाला, उसको भी बहुत आराम से भरिए, हड़बड़ी की आवश्यकता नहीं है। जब फाइनल सबमिट कीजिएगा तो उसको एक बार रीवेरीफाई आप लोग कर लीजिएगा। वेरिफिकेशन करने से थोड़ी सी चीजें पता चलती है कि आखिर मतलब कहीं छूट ना जाए कुछ, देखिए ये गलतियां लगातार बच्चे करते हैं। और एक और रिक्वेस्ट है कि आप लोग, जैसे 2 तारीख को ओपन हो रहा है इसका फॉर्म का, 8-10 दिनों के भीतर आप लोग फॉर्म भर लीजिएगा, लास्ट वाला वेट मत कीजिएगा। 70 BPSC में आप लोग को पता है इशू हुआ था और आयोग ने फिर डेट भी नहीं बढ़ाया था, ठीक है, एक बार बढ़ाया, फिर उसके बाद नहीं बढ़ाया। तो आप लोग यही है, इन सब चीजों पर ध्यान रखिए। और कुछ भी प्रश्न है तो आप लोग कमेंट में कर दीजिएगा, टीम आपको रिप्लाई कर देगी। थैंक यू, धन्यवाद।